हेलो, जय हिंद एंड सत श्री अकाल टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स। दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मस्ट रीड बुक्स जो आपको पढ़नी है फॉर पीसीएस प्रीलिम्स 2025। एंड अगर आप लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगेन वी हैव गॉट जस्ट 4 मंथ्स, 4 महीने हम लोगों के पास। दिस एग्जाम इज गोइंग टू गेट कंडक्टेड इन अप्रैल, और अगर अप्रैल नहीं हो तो मई तक में कंडक्ट हो जाएगा। बट फॉर सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को जो है अपना सोर्सेज के बारे में बहुत ज़्यादा कंफर्म होना चाहिए। वही चीज़ मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ। कौन से सोर्सेज आप, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। तो चलिए फटाफट से जो है सेशन को करते हैं स्टार्ट। अगेन स्टार्ट करने से पहले अगर प्रिपरेशन आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो पीसीएस प्रीलिम्स का जो कैश कोर्स है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, एंड ये जो है आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इट इज़ अवेलेबल बोथ ऑफलाइन, इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, एंड इट इज़ अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट ऑल्सो। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या एप्लीकेशन में जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं कि हम लोगों के पास जो टेंटेटिव शेड्यूल है अप्रैल का है, तो उसी हिसाब से मैं इस पर्टिकुलर बुक लिस्ट को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा इस चीज़ को, लाइक बहुत ज़्यादा बुक्स आपको जो है रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बेसिक बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ सिंस हम लोगों के पास टाइम कम है। ठीक है जी। सो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द बुक्स। अगेन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज़ की। सो जनरल स्टडीज़ में जैसे आपको पता है कि भाई मेजर जो सब्जेक्ट्स है आपके, दे आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। तो उनके जो हम लोगों को बुक लिस्ट फॉलो करनी है, ठीक है जी। आप इस तरह का ब्रॉड यहाँ पे जो डिवीजन है या ब्रॉड जो है आप यहाँ पे वेटेज देख सकते हो 2021 के क्वेश्चन की। एंड मैटर ऑफ फैक्ट अभी जो है हम लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस जो है वो भी किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आई बटन में आ रहा होगा, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। एनीवेज, सो आप यहाँ पे ब्रॉड जो है लाइक डिवीजन देख सकते हो, जिसमें कि मोटा मोटा यू कैन फाइंड आउट कि विच क्वेश्चन या विच पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे जो है सबसे पहले जनरल स्टडीज़ की मैं आपको बात कर देता हूँ। जनरल स्टडीज़ में सबसे पहला सब्जेक्ट लेटेस्ट हम लोग जो लेते हैं वो है हिस्ट्री। सो एज फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न, हिस्ट्री में हमें एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एनसीईआरटीज़ में भी मिल जाएंगी, बट मैंने यहाँ पे तमिलनाडु बोर्ड की 11th एंड 12th क्लास की जो बुक्स हैं वो रेफर करने को कहा है, क्योंकि 11th एंड 12th में आपको बोस्ट एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक वाइज, थीम वाइज चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड पिछले कुछ सालों में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से निकल भी आएंगे, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से निकल भी जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे इनको कवर करते हुए आपको एक चीज़ को फोकस रखना है। पहली चीज़ ये है कि आप जब एंशियंट हिस्ट्री कर रहे होंगे तो वहाँ पे साउथ इंडिया की हिस्ट्री को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज उसके क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, मैटर फैक्ट पूछे ही नहीं जाते हैं। तो संगम जो हिस्ट्री है या चोलास, चेरास हैं, उनको आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड, जो आपका यहाँ पे मिडिवल इंडिया है, वहाँ पे आपने 3 एरियाज के ऊपर फोकस करना है, वो है सल्तनत हिस्ट्री, देन उसके बाद आपने मुगल्स के ऊपर फोकस करना है, एंड भक्ति मूवमेंट के ऊपर फोकस करना है, जो कि स्पेसिफिकली हमारे मॉडर्न हिस्ट्री सारी पढ़नी है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और थीम बेस्ड पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली हिस्ट्री। सेकेंड जो आपका पोर्शन आता है दैट इज रफली पॉलिटी। ठीक है जी। इसके अंदर सिर्फ पॉलिटी नहीं है, पॉलिटिकल थियरी है, इंटरनेशनल ऑर्डर एंड इंडियन पॉलिटी आपको देखने को मिलता है। सो इसके लिए थोड़ा सा हमारा जो बेसिकली जो सोर्सेज हैं वो थोड़े ज़्यादा रहने वाले हैं। एनसीईआरटी की 9th एंड 10th क्लास की बुक है, ये जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। उसके बाद 11th क्लास की पॉलिटिकल थियरी की बुक है, ये जरूर पढ़नी है। उसमें आपको जैसे सेकुलरिज्म है, इसका बेसिक थियोरेटिकल व्यू पॉइंट क्या है, सिविल राइट्स है, थियोरेटिकल व्यू पॉइंट क्या है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो 11th क्लास की ये बुक पढ़नी है पॉलिटिकल थ्योरी की। 12th क्लास की कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड अफेयर्स है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसकी किताब आपने पढ़नी है। इससे आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके बाद पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत आपने यूज़ करनी है फॉर सिलेक्टेड रीडिंग। सिलेक्टेड रीडिंग का मतलब है आपको इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज को पढ़ना है, जैसे कि आप यहाँ पे डीपीएसपीज हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड जो आपका लाइक एग्जीक्यूटिव है वो आपने पढ़ना है, जुडिशरी पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़नी है, इस तरह के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़नी है, इस तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली साल में जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं न्यूज़ में, उनको आपने देखना है, उसको आप साथ साथ में कवर करते रहिए। देन इज नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। काफ़ी डीप यहाँ पे इसका रेलेवेंस देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से। सो इसमें बेसिकली क्या करना है, एनसीईआरटी 11th एंड 12th क्लास की ज्योग्राफी की वो पढ़नी है आपने, काफ़ी एक्सॉस्टिव है, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। एंड 11th क्लास में आपको बेसिक जो ज्योग्राफी दे रखी है, कंसेप्चुअल ज्योग्राफी दे रखी है, जिसका कि हमें इन्वायरमेंट में थोड़ा सा लिखा हुआ है पोर्शन। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी एंड वो सारी चीज़ें। ठीक है जी। फॉर बेसिक
बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, 12th क्लास की बायोलॉजी की किताब है, उसके लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, एंड 11th क्लास का लास्ट का चैप्टर है, वो जरूर पढ़ के जाना है। तो उसमें आपको बेसिक इन्वायरमेंट के कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने हैं, जैसे कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में चल रहा है, रामसर साइट कोई न्यूज़ में चल रही है, कोई जो है फौना न्यूज़ में चल रहा है, किसी तरह का इस तरह का ज्योग्राफिकल इवेंट हुआ है, जैसे साइक्लोन्स हमने देखे, टोर्नेडोज हमने देखे, वो सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है जी। देन आते हैं हम लोग एवरीडे साइंसेज या सिंपली साइंस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी। तो साइंस से हम लोगों की अगेन 6 to 10th की एनसीईआरटी ये हम लोगों ने कवर करके जानी है। 6 to 10th की एनसीईआरटी तो पढ़ के ही जानी है, बेसिक साइंसेज है। हाउएवर ये देखा गया है कि भाई हमें जो साइंस के क्वेश्चन है थोड़े से एडवांस लेवल के आ रहे हैं, तो उसमें 11th एंड 12th क्लास की थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटीज हमें पढ़नी है। जैसे बायोलॉजी में डिजीज वाला चैप्टर है वो हमें थोड़ा पढ़ के जाना है, लाइक थियोरेटिकल पार्ट छोड़ के बाकी जो है एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ना है। जैसे कि फिजिक्स वाली में हम लोगों को जो टेलीकम्युनिकेशंस हैं, रेडियो वेव्स हैं, नेटवर्क्स हैं, वो वाला पोर्शन हम लोगों को पढ़ के जाना है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको 11th एंड 12th क्लास से बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी और जो है लाइक फ्यू पीपल विल वांट, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, अगर चाहते हो तो मैं साइंस सेक्शन के ऊपर और डिटेल में वीडियो ले लूँगा, और ऑलरेडी जो है बाकी फैकल्टी मेंबर्स भी ले रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है कि नहीं। एनीवेज देन इज इकोनॉमी के लिए जो है अगेन लास्ट 2021 में जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी पूछ ली गई थी। सो फॉर दैट हम लोग को 11th क्लास की एनसीईआरटी करनी है, एंड उसके साथ आप संजीव वर्मा जी की किताब रख सकते हैं। नई एंड अपडेटेड किताब आई है, वेरी डिटेल्ड बनाई हुई है, तो उससे आपका बेसिक इकोनॉमी कवर हो जाएगा। हाउएवर मोस्ट ऑफ इकोनॉमी इज करंट अफेयर बेस्ड, तो इकोनॉमी में आप जो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स है उनको थोड़ा सा आप ध्यान पे रखेंगे। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी चलती रहती है, न्यूज़ आरबीआई न्यूज़ पे चलता रहता है, बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ में चलता रहता है, इस तरह के सेक्टर्स को आपने न्यूज़ में देखते रहना है और इसी के बेसिस पे आपको इकोनॉमी की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है कि नहीं। तो ये हो गए आपके जीएस के सब्जेक्ट, ब्रॉडली जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। देन हम लोग बात करें पंजाब जीके की एंड करंट अफेयर्स की। सो एज फार एज पंजाब जीके इज कंसर्न, जो स्टैटिक पोर्शन है, अगेन जैसे कि सारे एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, साडा पंजाब आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी डिटेल्ड है, उसको भी आप सिलेक्टिवली रीड करिए, साडा पंजाब से आपका काम हो जाएगा। हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए अगर आपको मिलती है तो पंजाब स्टेट एजुकेशन या पंजाब जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 12वीं की किताब है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब के ऊपर, तो अगर आपको उसका पीडीएफ मिल जाए तो वो बहुत ही एक्सक्लूसिवली बहुत ही अच्छी लिखी हुई थी, अगर मिल जाती है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो उसका पीडीएफ जो है मैं ऐप के अंदर डाला हुआ है तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो पंजाब की इकोनॉमी है उसे आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे से। सर्वे को जो है बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है, चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है, ओवरव्यू होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जैसे जो की सेक्टर्स हैं पंजाब के वो आपने पढ़ के जाने हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी। फिर आती है बात पंजाब के करंट अफेयर्स की। पंजाब का जो करंट अफेयर्स है ये आप फोकस करेंगे, इसके लिए आपको पढ़ना है डेली ट्रिब्यून पढ़िए, ट्रिब्यून में काफ़ी डिटेल में पंजाब की खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी जो है नेशनल लेवल में बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं होती है, ट्रिब्यून काफ़ी अच्छे से कवर कर देता है। जो इसके अलावा हम लोग यहाँ पे आपको एक मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी देने वाले हैं, अगले कुछ 3-4 महीनों में मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ देंगे जिसमें पिछले साल के एंड इस साल के सारे पंजाब के करंट अफेयर्स होने वाले हैं। सो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। देन इज ओवरऑल जनरल करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ जिसकी ऑलमोस्ट 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जो जनरल करंट अफेयर्स है इसके लिए क्या करना है, आपने कोई भी एक न्यूज़पेपर सिंस आप ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं तो उससे काम हमारा बन जाएगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, कंपाइलेशन या मैगजीन्स यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जो करंट अफेयर्स हम लोगों को कवर करना है यहाँ पे, वो करंट अफेयर जो है वो एटलीस्ट अगर आप मान के चलिए अप्रैल मई में पेपर हो रहा है तो एटलीस्ट हमें 2024 के हाफ से, दैट मीन्स मई जून से अप टिल 2025 का जब भी पेपर होता है उसे एक मंथ पहले के करंट अफेयर्स करके जाने हैं। तो इसके लिए आप कंपाइलेशन यूज़ कर सकते हैं, हम लोग O2 में भी कंपाइलेशन प्रोवाइड करते हैं, मंथली कंपाइलेशंस होती हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो दीक्षा मैम जो है थोड़े टाइम में यहाँ पे क्लासेस लेके आएंगी जिसमें कि करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज डिटेल की होंगे, जिसमें कि हम लोग स्पेसिफिकली जैसे कि पर्सन, प्लेसेस, इन जो एग्रीमेंट्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेट्स हैं, इस तरह के जो है एस्पेक्ट्स को लेके आएंगे। टॉपिक वाइज मीन्स हिस्ट्री के अलग होंगे, ज्योग्राफी के अलग होंगे, लाइक जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके अलग होंगे, वो सारे इस तरह के करके जाएंगे सो दैट आपको एक काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। इसकी पीडीएफ्स भी जो है हम लोग आपको टेलीग्राम में या फिर अपनी ऐप में देते रहेंगे। अगेन चैनल को फॉलो जरूर करते रहिएगा कि उसके अंदर हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है गाइस। ठीक है कि नहीं। तो ये हो गए आपके पंजाब जीके एंड करंट अफेयर्स। फिर आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डार्क हॉर्स इन आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि है सीसैट। ठीक है जी। अब ये जो सीसैट का एग्जाम है आपका, दो इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर बट क्वालिफाइंग में लेने हैं 40% मार्क्स। तो जो नॉन
नॉन सी सेट वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी पहले सी सेट की तैयारी नहीं की, तो इसे लाइकली मत लेना, 40% लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप सी सेट के ऊपर आराम से ऑप्टिमल ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने पहले सी सेट के पेपर दे रखे हैं, आप एडवांस कैंडिडेट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप नए हैं तो सी सेट को जरूर फोकस कीजिएगा। 3 एस्पेक्ट्स हैं हमारे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, जैसे सिंपली हम लोग क्वांट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप RS अग्रवाल जो है इस बुक को फॉलो कीजिए, इससे ऊपर कोई बुक नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, पंजाब PCS जो भी PCS के आपके PYQs आए हुए हैं, इन PYQs को आपने देखना है किस तरह के क्वेश्चंस आपके निकल के आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में उन्हीं टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, ठीक है जी, क्वांट में। सिमिलरली वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है, रीजनिंग के ऊपर भी आपने सेम काम करना है कि भाई आपने जाके देखना है PYQs में किस तरह क्वेश्चन आए हैं, एंड देन वहाँ से आपने ये पर्टिकुलर बुक लेनी है, इस बुक से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। अगेन एस चांद की किताब है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए जो है हम लोग कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर के लिए हम लोग इंग्लिश, जनरल इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, ठीक है जी, अरिहंत की आती है ये किताब, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपका काम काफ़ी अच्छे से बन जाएगा एंड यू विल बी एबल टू ईजिली कॉम्प्रिहेंड दी इंग्लिश पोर्शन, ठीक है जी। अब अगेन जैसे कि आपको पता है कि इसमें लेने हम लोगों ने सिर्फ 40% ही है मार्क्स, तो पंजाबी जो ग्रामर है उसको करने की ज़रूरत है। अगेन इफ़ यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद इट तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, नहीं तो आप इसी से कर सकते हैं काम, ठीक है जी। अगर आप अलग अलग बुक्स नहीं लेना चाहते तो अरिहंत जो पब्लिकेशन है इसके मैनुअल्स आते हैं, इसी तरह से इसका सी सेट का मैनुअल आता है, तो आप सी सेट का मैनुअल यूज़ कर सकते हो। इस मैनुअल में भी जैसे जैसे टॉपिक्स मिलते हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ठीक है जी। सो आंसर अगेन सी सेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है प्रैक्टिस। सो जो भी आप चीज़ करो उसकी प्रैक्टिस करो, जो भी GS आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन प्रो टिप यहाँ पे वही रहेगी कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके एटलीस्ट 500 के आसपास में MCQs करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो। ये MCQs हेल्प करेंगे आपको टू इंश्योर कि भाई आप वहाँ पे जब भी कोई इस तरह क्वेश्चन देखोगे तो टेंशन में नहीं आ जाओगे, टफ क्वेश्चन आया तब भी आप उसे फॉलो कर लोगे, उसे आप सॉल्व कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ नर्व्स कि भाई आप उस पेपर में एक्सेल कर सको। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू गेट द बुक्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द PCS एग्जाम। We'll see you next time. Jai Hind and bye-bye.